ओम नमः शिवाय। ये सोमनाथ धाम यात्रा का सबसे विस्मरणीय पल, यादगार पल रहेगा जी। अभी हम रात को द्वारका से सोमनाथ पहुंच चुके हैं। सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा जो प्रॉपर्टी है वहां पर हमने बुकिंग करवा के रखी थी। बेहद ही शानदार प्रॉपर्टी है जो सोमनाथ ट्रस्ट की। यहाँ पर अलग अलग भवन है। आपको महेश्वरी भवन था हमारा, तो यहाँ पर रूम जो बुक हमने करवाया था ना, इसकी बेसमेंट में ही खाने के लिए भी आपको मिलता है। मैस टाइप ये बना रखी है। 70 रुपये में अनलिमिटेड यहाँ पर ये थाली रहती है और पूरा आपको एक गुजराती ट्रेडिशन में यहाँ पर ये खाना परोसा जाता है। तो अभी ये गुजरात में हमारा ना तीसरा या चौथा दिन है। हम आपको मंदिरों के दर्शन भी करवा रहे हैं, लेकिन हमेशा एक मन में आनंद की अनुभूति और भी बढ़ जाती है जब हम यहाँ पर गुजराती ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर के लिए आते हैं। इतनी ऑप्शंस रहती हैं यहाँ पर, हमें इंतज़ार रहता है कि कब हमें भूख लगेगी और हम गुजराती खाने का लुत्फ उठाएंगे। तो सोमनाथ ट्रस्ट में रहने के लिए जो भवन बनाए गए हैं ना, इनको देखकर आपको ऐसा ही लगेगा कि किसी बड़े होटल में आप आ चुके हैं। टेंपल से इनकी लोकेशन बिल्कुल पास में है। हार्डली आपको 5 से 10 मिनट का समय लगता है। तो अभी तक आपने जो भी देखा, आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हमारे दिन की शुरुआत कैसे हुई है। अभी हम करेंगे मंदिर दर्शन। समथिंग लाइक वन डे इन सोमनाथ और उसके आसपास के सभी मुख्य तीर्थ स्थलों के दर्शन। नमस्कार, इंडिया टू भारत चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय मंदिरों की तीर्थ यात्रा में आज हम पहुंच चुके हैं भारत के सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान श्री सोमनाथ के दर्शन करने के लिए। आज आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जो यात्रा हम करवाने वाले हैं, स्कंद पुराण के प्रभास खंड में जितने भी तीर्थ स्थलों की जानकारी दी गई है सोमनाथ क्षेत्र में, उस तरह से बताएंगे। इस समय हम सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा जो भवन बनाए गए हैं यहाँ पर यात्रियों के रहने के लिए, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। मंदिर से जो सोमनाथ ट्रस्ट के भवन है उसकी दूरी मात्र 200 मीटर है। तो अभी पहले मंदिर दर्शन कर लें, फिर आकर सोमनाथ ट्रस्ट के बुकिंग ऑफिस, यहाँ की फूड मेस और रूम की सारी जानकारी देंगे। तो अभी हम मंदिर के बिल्कुल पास में पहुँच चुके हैं। मंदिर के बिल्कुल सामने ही आप जो मेरे पीछे प्रतिमा देख रहे हैं, ये हैं हमीर जी गोहिल। मंदिर दर्शन करने से पहले आपको हमीर जी गोहिल को प्रणाम करके जाना होता है। हमीर जी गोहिल एक योद्धा थे जिन्होंने भगवान सोमनाथ पर जब आक्रमण हुआ था तब उनकी रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे थे। अष्ट धातु से बनी जो प्रतिमा है जो आपको दिख रही है मेरे पीछे, तो हमीर जी गोहिल ने 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच 16 वर्ष की कम उम्र में ही भगवान सोमनाथ जी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो अभी हम अपने भवन से यहाँ पर मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुँच चुके हैं। 5 मिनट का हमें समय लगा है। तो मेरे पीछे आपको प्रवेश एंट्री दिख रहा है। तो यहाँ पर पहली बात, किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल अलाउड नहीं है। आप सामने ही यहाँ पर निःशुल्क बने हुए हैं, टोकन आप ले सकते हैं और अपना मोबाइल सबमिट करवा सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो हमें प्रवेश दिख रहा है और मुख्य मंदिर तक पहुँचने के लिए यहाँ से 200 मीटर की एक पट्टी है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, अगर नहीं चल सकते हैं, तो यहाँ पर अंदर ही ई रिक्शा की भी सुविधा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। तो मुख्यतः जो सोमनाथ मंदिर है ये तीनों तरफ से अरब सागर से घिरा हुआ है। उसका भी आपको बताएंगे दर्शन करने के बाद कि किस तरह से अरब सागर के तट पर ये सोमनाथ जी का मंदिर स्थापित है। तो इस समय हमें यहाँ पर आसपास मंदिर के चहल पहल भी बहुत दिख रही है। तो भगवान सोमनाथ जी के दर्शन हमने कर लिए हैं। तो आपको यहाँ पर एक एक करके बताता हूँ। मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है और दूसरी मुख्य विशेष बात, यहाँ पर आप जितनी देर चाहें अंदर भगवान सोमनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। तो बड़े अच्छे से आपको दर्शन होते हैं, बड़े खुले दर्शन होते हैं यहाँ पर। तो अब बात करते हैं कि भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर सोमनाथ क्यों कहा जाता है। तो स्कंद पुराण के प्रभास खंड के अनुसार यहाँ पर प्राचीन समय में दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी और उस सभी की सभी 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रदेव से किया था। लेकिन चंद्रदेव का उन 27 कन्याओं में से रोहिणी नाम की कन्या के प्रति एक विशेष आकर्षण था। दक्ष प्रजापति के बार बार समझाने पर भी जब चंद्रदेव के व्यवहार में कोई भी अंतर नहीं आया, क्रोधवश आकर दक्ष प्रजापति ने सोम जी को क्षयरोग होने का शाप दे दिया। परिणाम स्वरूप सोम क्षीण होने लगे, समस्त प्रकृति पर विपरीत असर होने लगा। फिर ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं कि आपको प्रभास में जहाँ सरस्वती नदी का सागर संगम होता है, वहां जाकर सोमदेव भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। चंद्रदेव प्रभास में आए, महादेव के स्पर्शलिंग की दीर्घ काल तक आराधना की। भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और सोम को वर दिया कि सोम की शुक्ल पक्ष में वृद्धि होगी और इस प्रकार वे प्रकाशमान रहेंगे। और हर माह में जो कृष्ण और शुक्ल पक्ष पड़ता है, उसका जो पौराणिक इतिहास है वो इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ ही जुड़ता है।
इस तरह से प्रभास में सोम को अपना तेज पुनः प्राप्त होता है और अतः ये स्थान प्रभास नाम से विख्यात होता है। सोमनाथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोम के भगवान है, सोम के नाथ है भगवान शंकर जी। यहाँ पर चंद्रदेव ने जो तपस्या की उसके बाद इनका नाम पड़ गया सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। तो मुख्यतः आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो 3 अंदर और मुख्य मंदिर हैं, सर्वप्रथम है बजरंगबली जी का मंदिर है, कष्टभंजन हनुमान जी उन्हें कहा जाता है। उसके बाद अंदर ही यहाँ पर हमीर जी की समाधि है, जो हमने बाहर उनकी आपको बाहर मंदिर के बिल्कुल सामने आपको प्रतिमा के दर्शन करवाए थे। अंदर उनकी समाधि है, यहाँ पर उनका शीश गिरा था जब उन्होंने भगवान सोमनाथ की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागे थे। और तीसरा यहाँ पर गणपति जी का मंदिर है, उसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। और जो कलश आप देख रहे हैं ना बिल्कुल ऊपर, यहाँ पर सोने का आवरण चढ़ा हुआ है, इसका भार 10 टन है। सोमनाथ मंदिर के दर्शन हमने कर लिए हैं। इसके बाद हमारे पीछे आपको दिख रहा है ये महारानी अहिल्याबाई जी द्वारा पुनः स्थापित सोमनाथ, जहाँ पर भी आपको शिवलिंग के दर्शन होंगे। मेरे बिल्कुल पीछे मंदिर है और मंदिर के बिल्कुल सामने ही ये सोमनाथ महादेव जी का मंदिर है। इसे यहाँ पर पुराना सोमनाथ भी कहा जाता है, जूना सोमनाथ भी कहा जाता है। तो चलिए पहले दर्शन करते हैं और फिर यहाँ का आपको महात्म्य बताते हैं। ये 1783 में बनाया हुआ है। मंदिर 1783 में बनाया हुआ है। महादेवी अहिल्याबाई 1783 में प्रभास तीर्थ में आई थी भगवान सोमनाथ की पूजा अर्चना और दर्शन करने के लिए जी। उसी टाइम पे जो नया मंदिर है वहाँ पर मोहम्मद गजनवी ने डिस्ट्रॉय कर दिया हुआ टेम्पल था, जो बिल्कुल खंडहर की हालत में था। उधर उसने भगवान से प्रार्थना किया कि मैं कैसे आपकी पूजा अर्चना कर सकती हूँ, इस मंदिर में प्रवेश ही नहीं कर सकती हूँ। और भगवान ने उसको ड्रीम में आके बताया कि मैं ज्योतिर्लिंग स्वरूप सामने एक जगह है, मैं वहाँ से स्वयं प्रकट होऊंगा। खुदाई करवा के ज्योतिर्लिंग बाहर निकला, उसको पुराना सोमनाथ जी का नाम दिया। ये वाले जो सोमनाथ जी, इनको पुराना सोमनाथ जी कहा जाता है। पुराना सोमनाथ जी। जब वहाँ पर पूजा अर्चना नहीं होती थी तभी इसी जगह पर होती, तब इस जगह पर भी की जाती थी उस समय में। जब आप इस पुराने सोमनाथ में आएंगे तो यहाँ पर आपको ना 2 शिवलिंग के दर्शन होंगे। एक शिवलिंग के जो दर्शन होते हैं वो नीचे है और दूसरा अहिलेश्वर महादेव शिवलिंग ऊपर है। सर्वप्रथम आपको नीचे वाले शिवलिंग के दर्शन करने होते हैं। आसान भाषा में आपको समझाने के लिए कि जिस शिवलिंग के हम नीचे से दर्शन करके आए हैं, जो खुदाई से मिला था, वो माँ अहिल्याबाई द्वारा स्थापित है और जो ऊपर अहिलेश्वर महादेव हैं वो माता के नाम पर यहाँ पर बाद में स्थापित किए गए। तो ये थे माँ अहिल्याबाई द्वारा स्थापित पुराने सोमनाथ के दर्शन। तो ये मेरे पीछे अहिल्याबाई होलकर महादेव मंदिर है और इधर मेरे पीछे आप देखिए पूरा मुड़ के ये भोजनालय है। आप यहाँ पर आकर निःशुल्क भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। आपको एक टोकन पास दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और फिर साथ में आपको यहाँ पर भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए मिल जाता है। निःशुल्क भोजन प्रसाद में ना क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बहुत बढ़िया रहते हैं। 2 से 3 सब्जी मिलती है, राइस, चपाती, मीठा सब यहाँ पर आपको भोजन प्रसाद में मिलता है। अब इसके बाद हम आपको दिखाएंगे जो चौथा यहाँ का मुख्य स्थल है, वो है समुद्र दर्शन पथ, ओशियन व्यू जिसे कहा जाता है। हमीर जी गोहिल की जो प्रतिमा लगी हुई है मंदिर के बिल्कुल सामने, उसकी एक तरफ से रास्ता जाता है। 5 रुपये का यहाँ पर टिकट चार्ज लगता है, बच्चों के लिए फ्री है। शाम के समय आपको यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तो हम दिन में आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ से आपको जो मंदिर का व्यू है, समुद्र का व्यू है, बहुत ही शानदार देखने को मिलता है। तो अभी वॉक वे पर चलकर लगभग हम 1 किलोमीटर आगे आए हैं और मंदिर हमारे बिल्कुल पीछे है। तो यहाँ पर आपको 2 विशेषताएं बताने लगा हूँ। यहाँ पर जो खड़े होकर मेरे को एहसास हो रहा है, पहले तो यहाँ पर मंदिर और जो समुद्र है अरब सागर की दूरी मात्र 30 से 40 फुट की होगी। और मैं यही सोच रहा था कि इतनी सदियों से ये मंदिर यहाँ पर बाबा भोलेनाथ जी का स्थापित है, सोमनाथ जी। और देखिए अरब सागर वहाँ से 1 इंच भी यहाँ तक नहीं पहुँचा। ये यहाँ पर साक्षात भगवान शिव की शक्ति का प्रमाण है। और दूसरी बात, मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर वो ब्लू से कलर का, नीले रंग का वो जो चक्र से आपको ग्लोब टाइप दिख रहा है, उसका यहाँ पर एक विशेष महत्व है। जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं
वैसे तो आपको वहाँ से दिखता है, लेकिन यहीं से भी दिख रहा है। इसको यहाँ पर बोला जाता है समुद्र मार्ग दर्शक तीर स्तंभ। ये स्तंभ जो यहाँ पर बना हुआ है और बीच में आप देख सकते हैं वो ब्लू कलर का जो ग्लोब बना हुआ है, उसके बीच में से तीर निकाला गया है, उसका यहाँ पर एक विशेष अर्थ है। उस समय की भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और आज वो सत्य प्रमाण होता है। अगर इस सैरों से आप बिल्कुल सीधा जाते हो तो आपको बीच में किसी भी तरह की कोई धरती नहीं मिलेगी, सिर्फ पानी ही पानी है। पहले अरेबियन सी आता है, फिर उसके बाद इंडियन ओशियन और फिर अंत में अंटार्कटिका। और ये हैरान करने वाली बात ये है कि उस समय हमारे पूर्वजों ने बिना किसी मेजरमेंट के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, इस जो ग्लोब है जो दिख रहा है आपको, इस पर वो लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में। तो जब आप मंदिर परिसर में अंदर दर्शनों के लिए जाएंगे तो इसको पढ़ना मत भूलिएगा। ये सोमनाथ मंदिर का एक विशेष इतिहास है। तो अभी 10 से 15 मिनट यहाँ पर अभी और रुकेंगे हम। उसके बाद यहाँ पर एक और मुख्य महादेव जी का मंदिर है, विनेश्वर महादेव। बड़ी ही प्यारी सी उसकी कहानी है, वहाँ पर जाएंगे। समुद्र दर्शन पथ पर अगर आपको सही समय पर आना है तो वो रहता है शाम के समय। और ये देखिए आपको अभी जो दिखा रहे हैं हम, ध्वजा लहराते हुए दिखा रहे हैं भगवान भोलेनाथ के शिखर के ऊपर, और ध्वजा के ऊपर शूल है और साथ में नंदीगण भगवान की प्रतिमा है। ये देखिए ध्वजा पताका किस तरह से हवा में लहरा रही है, बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य। 150 फीट की हाइट है इस शिखर की। वॉकवे पर ही यहाँ पर चौपाटी भी बनी हुई है, खाने पीने के लिए भी है कि शाम के समय भी यहाँ पर लोग जब करके समुद्र के दर्शन करके आ जाते हैं तो यहाँ पर आप खा पी भी सकते हैं। अब इसके बाद हम पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने रूम लिया था, वहाँ पर नीचे जो मेस मैंने आपको बताई थी, तो वहाँ पर जाकर ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर बाकी के तीर्थस्थलों की यात्रा हम जारी रखेंगे। अल्टी पल्टी मार के अभी हम बैठ चुके हैं। ब्रेकफास्ट में आलू पोहा था, 25 रुपये का आलू पोहा पड़ा। ये साथ में जीरा पराठा है, साथ में भाजी मिली, दही मिला 35 रुपये का। और इसमें दही हमने एक्स्ट्रा डलवाया, जहाँ तो भाजी मिलती थी, जहाँ दही मिलता था, तो 10 रुपये का दही हमने एक्स्ट्रा लिया। साथ में ये मोहन थाल, गुजरात की सबसे फेमस स्वीट है, ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है इसका। ये 25 रुपये में 3 पीस मिला। ये मोहन दाल को भी टेस्ट कर लेते हैं, ये मेरे को बहुत टेस्टी लगता है। वैसे यहाँ का देखते हैं अभी कैसा है। मोहन दाल कहीं भी खाओ ना आप गुजरात में, आपको बढ़िया ही मिलेगा। मंदिर में आपको ना प्रसाद के रूप में भी मिलता है मोहन थाल, 80 रुपये का वो 4 पीस मिलता है। तो बिल्कुल दरदरा सा होता है, जो मोटा बेसन जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन बड़ा अच्छे से उसको इतना भुना जाता है मोहन थाल को कि वो लाल हो जाता है। लाल बेसन जिसे हम देसी भाषा में कह सकते हैं। पहले अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं और उसके बाद यहाँ पर सोमनाथ ट्रस्ट के बिल्कुल 300 मीटर की दूरी पर ही एक और मुख्य महादेव जी का मंदिर है, विनेश्वर महादेव। तो वहाँ पर जाएंगे अभी हम। तो अभी विनेश्वर महादेव मंदिर हम पहुँच गए हैं, ढूंढते का मेरा मतलब ये है कि ये सोमनाथ ट्रस्ट का जो ऑफिस है ना, आपको थोड़ा सा जो सोमनाथ का गेट है मेन, उस तरफ जाना पड़ेगा। मंदिर से दूरी है इसकी 500 मीटर, तो आप पूछ के आ सकते हैं। लेकिन जब आप सोमनाथ धाम की यात्रा पर है ना, तो हमने जो इसका इतिहास पढ़ा है, तो यहाँ पर आपको आना ही चाहिए। तो अभी पहले दर्शन करते हैं विनेश्वर महादेव जी के। यहाँ पर भगवान शंकर ने महिला भक्त को, जो मुगल सैनिकों से बचाने के लिए अपने अंदर समा लिया था, और आज भी उस महिला भक्त की चोटी है जो वो महादेव के शिवलिंग पर दिखती है। तो चूंकि एक महिला भक्त की भक्ति से खुश होकर ही यहाँ पर महादेव जी स्थापित हुए थे, तो एक महिला भक्त से ही महादेव के इस शिवलिंग का गुणगान सुनते हैं। ये मंदिर का नाम वेणेश्वर महादेव है। ये 5000 साल पुराना स्वयंभू शिवलिंग है। वो यहाँ पे वाजा ठाकुर नाम का राजा रहता था, उसकी एक बेटी थी वेणु नाम की। ये रोज सवेरे इधर पूजा करने के लिए आती थी। और 1024 में मोहम्मद गजनवी आए सोमनाथ लूटने के लिए, तो वो लोग लड़की के पीछे पीछे इधर आए और लड़की को मालूम पड़ा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। उसने बाबा से प्रार्थना की है कि
कि बाबा आप मेरी रक्षा करो। ये शिवलिंग के बीच में उभा निशान है, वहीं से शिवलिंग के 2 भाग हो जाता है और अंदर से आवाज आता है कि वेणु तुम उसके अंदर बैठ जाओ। वेणु आसन लगा के बैठ जाती है, पीछे के भाग में बाल है वो रह जाते हैं। जैसे ही सैनिक लोग अंदर आते हैं वो लोग लड़की को ढूंढने लगते हैं तो पीछे के साइड में बाल दिख गए। वो लोग बाल खींचने जाते हैं तो बाल पत्थर के आकार में बन जाता है। उसके पास कुवाड़ी और भाला तलवार था, उसी से शिवलिंग को काटने लगे तो भगवान ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तो भगवान उसमें से झेरी मधुमक्खी छोड़ते, जैसे मानस को काटती है उसी समय मानस की मृत्यु होती थी। तो इस तरह से वेणु नाम की महिला भक्त की वजह से यहाँ पर महादेव को विनेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो ये थे विनेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन। सोमनाथ धाम की यात्रा पर इस महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको अगर ढूंढते हुए भी आना पड़े तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। यहाँ पर महादेव जी को आप जलाभिषेक भी बड़े आराम से कर सकते हैं और वो जो दर्शन करके आपको आनंद की प्राप्ति होगी उसका तो क्या ही कहना। तो अभी सोमनाथ धाम के अगले मुख्य तीर्थ स्थल के दर्शन करेंगे जो कि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, बाल का तीर्थ। तो बाल का तीर्थ से पहले एक और मुख्य स्थल आता है बाणगंगा, जो कि बाल का तीर्थ से संबंधित है। तो पहले हम बाणगंगा जाएंगे। तो सोमनाथ मंदिर से बाणगंगा की दूरी 2 किलोमीटर है। तो इसका जो इतिहास है वो कुछ इस तरह से है बाणगंगा का, कि किसी समय में ये बाणगंगा से लेकर बाल का तीर्थ का जो पूरे का पूरा एरिया है वो जंगल हुआ करता था। इसी जगह से जरा नाम के शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण, जो कि 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर बाल का तीर्थ है, वहाँ पर तप साधना में बैठे हुए थे, उनको बाण मारा था। तो इसीलिए इस स्थान का नाम बाणगंगा पड़ गया। तो यहाँ पर अभी आज के समय में आपको 2 शिवलिंग के यहाँ पर दर्शन होते हैं। तो शाम के समय यहाँ पर एक खास विशेषता होती है कि जो अरब सागर की लहरें हैं वो भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए आती हैं। तो जब हम पिछली रात आए थे ना, तो यहाँ पर हमने बाणगंगा के शॉट लिए थे, जिस समय महादेव जी को यहाँ पर अरब सागर जलाभिषेक करने के लिए आता है, वो आपको दिखाते हैं। अभी ये शॉट हम आपको जो दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी महादेव आज शाम के समय ये पूरे के पूरे जलमग्न होने थे। ये आ चुका है यहाँ पर महादेव तक, तो कितने अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। जय हो महादेव, ओम नमः शिवाय। ये सोमनाथ धाम यात्रा का सबसे विस्मरणीय पल, यादगार पल रहेगा जी। जय हो महादेव। तो ये पानी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और महादेव पूर्ण रूप से यहाँ पर जलमग्न हो जाएंगे। बाणगंगा के दर्शन करने के बाद चलिए अब चलते हैं आगे बालका तीर्थ पर। तो अभी हम बालका तीर्थ पहुंच चुके हैं, जो मुख्य सोमनाथ जी ज्योतिर्लिंग का मंदिर है, वहां से इसकी दूरी है 4 किलोमीटर। तो भगवान शिव के कारण ये सोमनाथ क्षेत्र शैव क्षेत्र भी कहलाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की वजह से ये विष्णु क्षेत्र भी कहलाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो मथुरा में हुआ था, बचपन उनका गोकुल में बीता था, द्वारका उनकी कर्मभूमि रही थी और यहाँ इसी प्रभास क्षेत्र में, जिसे कि सोमनाथ कहा जाता है, उन्होंने अपनी देह का त्याग किया था। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की अंतिम लीला का जो स्थल होने से हिंदू धर्म के लिए एक महातीर्थ कहलाता है। तो अंदर चलकर पहले दर्शन करते हैं और फिर आपको स्कंद पुराण के प्रभास खंड में वर्णित कथा के अनुसार यहाँ का महात्म्य बताते हैं। अंदर हमने दर्शन कर लिए हैं, तो आपको जो अंदर मुख्य दर्शन होंगे वो भगवान श्री कृष्ण के होंगे। उनके चरणों में जो तीर लगा है उस चरणों के दर्शन होंगे और एक साइड पर आपको वहाँ पर उस शिकारी के दर्शन होंगे, वो बैठा हुआ भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना कर रहा है। और भगवान श्री कृष्ण की दूसरी साइड पर उसी समय का पीपल का वृक्ष है, उसके दर्शन आपको होंगे। कहा जाता है कि उसी पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान श्री उस समय तप साधना कर रहे थे। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में वर्णित कथा के अनुसार जरा नामक एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर पर सीधा बाण मारा था। तो ये देखकर वो शिकारी बहुत ही अपराध बोध में आ जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि उन्हें किसी भी तरह के दुख ही होने का शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब उन्हीं की विधि से ही हुआ है। और मान्यता अनुसार ये वही शिकारी था जो कि पिछले त्रेता युग में भगवान श्री राम के समय बाली था। जब भगवान श्री राम ने बाली जी को शुक्र मारा था,
तो बाली जी ने जब भगवान श्री राम से पूछा था कि बिना वैर भाव के उसे क्यों मारा गया, तो भगवान श्री राम ने विधि का विधान बताते हुए कहा कि अगले जन्म में तुम्हें इसका प्रतिफल मिलेगा। तो इसलिए अगले जन्म में जरा बनकर उसने वो तीर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मारा। पालका तीर्थ के दर्शन करने के बाद अब सोमनाथ यात्रा धाम के अगले मुख्य तीर्थ स्थल पर हम जाएंगे और वो है गोलोक तीर्थ। यहाँ से उसकी जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। पालका तीर्थ जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, इस स्थान पर उन्हें तीर लगा था। और भूलोक तीर्थ है, यहाँ पर अभी हम जाएंगे, वहाँ से वे वैकुंठ धाम को पधार गए थे। तो अभी दोपहर का समय हो चुका है 1:30। हम भवन में वापस जा रहे हैं। वहाँ पर आपको रूम बुकिंग किस तरह से करानी है, रूम का टूर मैं करवाऊंगा और साथ में हम करेंगे लंच। तो यहाँ पर अभी हम बुकिंग ऑफिस में आ चुके हैं। तो यहाँ पर बुकिंग का क्या है कि अगर तो आपको ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है तो फिर आपको यहाँ पर रसीद लेने आना है, आपको आधार कार्ड वगैरह यहाँ पर एक बार दिखाना पड़ता है। तो अगर आपकी ऑफलाइन बुकिंग है, इधर आकर ही करनी है, तो फिर आपको यहाँ पर आकर फॉर्म भरना पड़ेगा। तो मेरे पीछे आप ये रेट्स ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे जो महंगे वाला है वो है सागर दर्शन। सी फेसिंग वो रूम रहेंगे आपके, 2 बेड AC का आपको रेट लिखा हुआ है। यहाँ पर लगभग 2500 के करीब है। महेश्वरी भवन है, लीलावती भवन है। इसके अलावा अगर ये सभी के सभी फुल रहते हैं ना, तो यहाँ पर आपको AC डोरमेट्री भी मिलती है, जिसका प्राइस अगर AC वाली है तो 200 रुपये प्रति व्यक्ति रहता है। आपको बेड दिया जाता है। तो अगर आपको नॉन AC लेनी है उसका 90 रुपये प्रति व्यक्ति है। तो ये सब भी अगर आपको नहीं मिलते तो यहाँ पर सोमनाथ में आपको बहुत से प्राइवेट होटल मिल जाएंगे। तो आपको सोमनाथ ट्रस्ट में रूम लेने के 3 बेनिफिट रहते हैं। एक तो यहाँ पर आपको रूम बिल्कुल क्लीन मिलेंगे, हाइजीन मिलेंगे। दूसरा, यहाँ पर आपको साथ में खाने की व्यवस्था भी रहती है। तीसरा, यहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 3 से 4 मिनट लगते हैं आपको पैदल यात्रा करते हुए मंदिर पहुँचने में। एक बार मैं आपको रूम का टूर करवा देता हूँ जो हमने महेश्वरी भवन में लिया था। तो आइए अंदर मेरे साथ। रूम काफ़ी बड़ा है। शुरू में आपको अलमीरा दी जाती है। यहाँ पर ये यहाँ का वॉशरूम है, साथ में ही नहाने के लिए भी जगह बनाई गई है। और ये मिरर इतना बड़ा नंबर रखा हुआ है। और ये सोफ़ा हॉल, अभी रूम हमने शुरू नहीं किया, ये सोफ़ा हॉल ये इतना बड़ा है। यहाँ पर सोफ़ा हॉल है। और फिर इसके बाद ये 1 पूरा बेडरूम आ जाता है हमारा। AC बेडरूम है ये। इस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये रूम है। 1568 रुपये में हमें पड़ा है ये वाला कमरा। जो दूसरे हैं 900 रुपये वाले, उसमें बस सोफ़ा हॉल नहीं होता, बाकी ऐसे के ऐसे ही होते हैं रूम। और ये साथ में बालकनी है। और बालकनी से आपको व्यू भी दिखाते हैं कि कैसा लगता है। ये देखिए बालकनी है यहाँ पर। तो ये वाला जो हमारा रूम था ये AC डीलक्स स्वीट था, जिसका हमने आपको चार्जेस बताया 1568 रुपये। तो आपको रूम टूर भी करवा दिया, बुकिंग का भी बता दिया है। तो अभी हम करेंगे लंच और उसके बाद सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के आसपास के जो बाकी के मुख्य तीर्थ स्थल रह गए हैं उसके आपको दर्शन करवाएंगे। तो ये डाइनिंग हॉल आप देख रहे हैं सामने। हर भवन के नीचे जो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन दी गई है, भवन में लगभग 300 से 400 कमरे रहते हैं और नीचे ये डाइनिंग हॉल रहता है। लंच का जो रेट रहता है वो 70 रुपीज़ में अनलिमिटेड रहता है। तो ये अभी हम लंच के लिए यहाँ पर हैं। तो कुल मिला के जो हमने यहाँ पर लंच किया है ना अभी टेस्ट, एक तो उसमें जो आपको गुजराती कल्चर मिलेगा, दाल है जो यहाँ पर मीठी है। हम जो नोटिस कर रहे थे कि जो निःशुल्क प्रसाद भोजनालय था और यहाँ पर जो भवन में हमने खाया अंदर आके, लगभग सेम ही आइटम्स थी। काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री मील रहा हमारा यहाँ पर। बिल्कुल साफ़ सफाई है यहाँ पर जो अंदर डाइनिंग हॉल में है। निःशुल्क प्रसादालय में भी आप ग्रहण कर सकते हैं, यहाँ पर भी ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ सोमनाथ ट्रस्ट की आपको सारी जानकारी दे दी है। अब हम अगले मुख्य तीर्थ स्थल पर जहाँ पर सोमनाथ के जाने वाले हैं। मंदिर से उसकी दूरी है मात्र 300 मीटर। यहाँ पर 3 मुख्य नदियों का संगम होता है। तो त्रिवेणी संगम मुख्यतः वह तीर्थ स्थल है, यहाँ पर कपिला, हिरन और सरस्वती जी का संगम होता है। तो सरस्वती नदी आपको पूरे भारतवर्ष में लुप्त मिलेगी, लेकिन यही एकमात्र जगह है यहाँ पर आपको सरस्वती माता जी के भी दर्शन होते हैं। तो आपको जो त्रिवेणी संगम के यहाँ पर दर्शन करवाए जाते हैं, बोट से जाया जाता है। अभी संगम को साफ़ करने का कार्य चल रहा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर पर्सन जो बोटिंग वाले लेते हैं 50 रुपये लेते हैं। 10 से 15 मिनट में आपको जो संगम के दर्शन करवा के वापस ले आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार 5 पांडव यहाँ पर आए थे और घाटों पर उनके द्वारा स्थापित 5 शिवलिंगों के भी दर्शन आपको होते हैं। तो यहाँ पर जो कपिला है वो हिरण्यस से मिलती है, फिर आगे सरस्वती से मिलन होकर त्रिवेणी संगम कहलाता है, फिर आगे जाकर ये सभी नदियाँ अरब सागर में जा मिलती हैं।
तो त्रिवेणी संगम में आपको ना कबूतर और माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत मिलेंगे। तो हम भी यहाँ पर कबूतरों को डालने के लिए दाना लाए हैं, बाहर ही मिल रहा है यहाँ पर 10-10 रुपये। तो अभी संगम दर्शन करने के बाद एक और मुख्य स्थल पर हम जा रहे हैं जो कि संगम के बिल्कुल सामने है, वो है सूर्य मंदिर। तो अभी हम त्रिवेणी संगम के दर्शन करके उसके बिल्कुल सामने एक छोटी सी गली जाती है 100 मीटर की, तो वहाँ पर सूर्य मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। प्राचीन समय का जो सूर्य मंदिर है, प्रभास क्षेत्र जो है वो किसी समय में सूर्य पूजा का केंद्र भी रहा है, तो इसलिए ये पूरे का पूरा क्षेत्र भास्कर तीर्थ भी कहलाता है। तो यहाँ पर सूर्य की 12 कलाओं के विभिन्न मंदिर भी हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में उन सूर्य मंदिरों के अवशेष ही यहाँ पर जिंदा बचे हैं। तो चलिए अंदर चलकर दर्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर आपको गर्भगृह में भगवान सूर्य जी की प्रतिमा के दर्शन हो रहे हैं। नीचे प्रतिमा भी है भगवान सूर्य जी की, और साथ में उनकी धर्मपत्नी छाया देवी जी की प्रतिमा है, ये देख सकते हैं आप। और गुजराती में इसे कहते हैं रांडल माँ, गुजराती में इन्हें रांडल माँ करके पुकारा जाता है। ये देखिए, दर्शन कर सकते हैं आप। सूर्य भगवान का ये मंदिर देखने में आपको साधारण सा लगेगा, लेकिन जब आप इसकी प्राचीन नक्काशी को देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस प्राचीन समय में भगवान सूर्य की पूजा का कितना अधिक महत्व था। तो अभी हम गोलोक धाम तीर्थ पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर देहा उत्सर्ग भी कहते हैं इस तीर्थ को। गीता मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, कृष्ण चरण पादुका जी, बलदेव जी की गुफा, महाप्रभु जी की बैठक, एक ही जगह पर कई मुख्य तीर्थ स्थल हैं। तो चलिए अंदर चलकर एक एक के दर्शन करते हैं। तो सबसे पहले आपको गोलोक धाम तीर्थ में गीता मंदिर के दर्शन होंगे। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण जी की मनमोहक प्रतिमा के आपको दर्शन होते हैं। और इसकी जो खासियत है गीता मंदिर की, कि यहाँ पर ना आपको 18 खंभे दिखेंगे। 2 खंभे ये हैं और बाकी पूरे मंदिर में 16 खंभे हैं, और इन सभी खंभों पर आपको जो गीता के 18 अध्याय हैं वो यहाँ पर संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो ये इस मंदिर की खासियत है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 अध्याय, 14 अध्याय। तो इसके साथ ही यहाँ पर बलदेव जी की गुफा है। तो चलिए अब उसके दर्शन करते हैं और आपको वहाँ पर जाकर उसका महात्म्य बताते हैं। इसी स्थान से जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई जी हैं, उन्होंने अपनी देह का त्याग किया था बलदेव जी ने। तो यहाँ पर आपको प्रतीकात्मक रूप में शेषनाग जी के दर्शन होंगे, चरण पादुका के दर्शन होंगे, और भगवान शिव के छोटे से शिवलिंग के दर्शन होंगे। एक गुफा सी है, जो छोटी सी गुफा है गीता मंदिर के बिल्कुल साथ। तो अभी हमारे साथ यहाँ के मुख्य पुजारी जी हर्ष दुबे जी हैं। तो मेरे पीछे ही आप उस जगह के दर्शन कर रहे हैं जहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण जी देह त्याग कर अपने परम धाम वैकुंठ लोक को गए। भालका तीर्थ पे भगवान को पैर में बाण लगा था जी। उनके दाऊ जी बलराम जी के साथ भगवान यहाँ पे आए। बलराम जी ने यहाँ से पाताल लोक पर चले गए और भगवान यहाँ से अपने गोलोक धाम चले गए। तो जो बलदेव जी के मंदिर के अभी दर्शन किए हमने, हाँ। वहाँ से जो शेषनाग शेष अवतार लेके भगवान पाताल लोक वहाँ से चले गए। ठीक है, और यहाँ से प्रभु वैकुंठ धाम चले गए। तो कृष्ण पादुका मंदिर के बिल्कुल सामने ही यहाँ पर महाप्रभु जी की बैठक है। वल्लभाचार्य जी जो हुए हैं, तो अंदर जाकर यहाँ पर आपको वो पूरे दर्शन भी कराते हैं और इतिहास भी बताते हैं। तो वल्लभाचार्य जी ने पूरे भारत में भ्रमण किया था भक्ति के प्रचार के लिए। तो जिस जगह पर वो धर्म प्रचार के लिए गए थे, तो उस जगह पर बैठकें बना दी गई हैं। तो टोटल 84 बैठकें हैं पूरे भारत में। तो ये बैठक नंबर 65वीं है। यहाँ पर वल्लभाचार्य जी के आपको जो उस जगह के दर्शन होंगे जहाँ पर वो रहे थे। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक पूरा ये खाली एरिया है। यहाँ पर इस जगह पर आकर ना आपको बड़ी शांति सी भी मिलती है, बड़ी खुशी का एहसास भी होता है, बड़ा आनंद भी आता है। क्योंकि बिल्कुल पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर हिरना नदी है, तो बिल्कुल साफ़ पानी है उसका। तो हवा यहाँ पर ठंडी ठंडी चलती है। शाम के समय अगर आप आते हैं तो आपको और भी अच्छा लगेगा। गोलोक धाम तीर्थ के जितने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण मंदिर हैं, वो सभी 50 मीटर के दायरे में ही हैं।
तो यहाँ पर अभी हमें 1 से 1.5 घंटा हो गया, हमारा जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। यहाँ पर इतनी शांति है, इतनी सुंदरता है, तो आपको समय का पता ही नहीं लगेगा। लेकिन अभी हम यहाँ से जाएंगे, शाम का समय हो चुका है, सोमनाथ मंदिर में लाइट एंड साउंड शो दिखाने के लिए। वो यहाँ की मस्ट विजिट एक्टिविटी है। उसमें सोमनाथ भगवान का जो प्राचीन हिस्ट्री है, इतिहास है, और वर्तमान समय में जो भी मुख्य मुख्य घटनाएं हुई हैं वो सबको मंदिर के शिखर पर दर्शाया जाता है। तो चलिए फिर से एक बार सोमनाथ भगवान के दर्शन करते हैं और मंदिर की तरफ चलते हैं। तो सोमनाथ मंदिर में आप जब आते हैं, दर्शन कर लेते हैं, तो यहाँ का प्रसाद अवश्य लीजिएगा। मगई लड्डू मिलते हैं 5, 20, 90 के। चिक्की प्रसाद है, मूंगफली चिक्की है, वो बेहद ही यानी कि इनकी खास है, तो आप ले जा सकते हैं घर पर भी। 2 से 3 महीने वो प्रसाद बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अगर आप सीधा मंदिर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं ना, तो मंदिर के बिल्कुल सामने ही यहाँ पर पार्किंग की सुविधा दी गई है। आप यहाँ पर गाड़ी लगा के आके 2-3 मिनट में ही मंदिर तक पहुँच जाते हैं। सोमनाथ मंदिर का हमने लाइट शो देख लिया है। 30 रुपये प्रति व्यक्ति यहाँ का टिकट है। 45 मिनट लगते हैं और उस 45 मिनट में आपको सोमनाथ धाम की संपूर्ण जानकारी मिलती है कि कैसे यहाँ पर 17 बार आक्रमण हुए। महमूद बेगड़ा, महमूद गजनी, औरंगजेब से लेकर जितने भी मुगल शासकों ने यहाँ पर आक्रमण किए, और उसके बाद सोमनाथ मंदिर की फिर से जीर्णोद्धार की कहानी, वो आपको सभी इस लाइट शो में मिल जाएगी। तो एक तरह से आपको पूरे सोमनाथ धाम का सारांश, समरी जिसे हम कह सकते हैं, वो इस लाइट एंड साउंड शो में मिल जाती है। बहुत बढ़िया ये लाइट एंड साउंड शो है। पीछे आपके समुद्र की आवाज़ें आ रही होती हैं उस समय, और सामने जो सोमनाथ मंदिर का मेन जो स्ट्रक्चर है, जो शिखर है, उस पर ये पूरे का पूरा लाइट एंड शो चलाया जाता है। पहला शो 7:30 पर लगता है और दूसरा शो 8:30 पर लगता है। आप यहाँ पर आकर समय पूछ सकते हैं, कई बार 15-20 मिनट का ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये थी सोमनाथ धाम की संपूर्ण जानकारी। हमने अपनी यात्रा गुजरात तीर्थ धामों की, द्वारका से की थी, उसके बाद पोरबंदर, फिर सोमनाथ। हमारा जो अगला एपिसोड होगा वो जूनागढ़ पर होगा। आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं। जय श्री सोमनाथ।